हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज का जो हमारा इंसिडेंट है, जो हमारी स्टोरी है, वो एक ऐसे इंसान की है जिसने बार बार घोस्ट एनकाउंटर किया है। जी हाँ, मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार घोस्ट के साथ एनकाउंटर किया है। हो सकता है आज का टाइटल मैंने इसीलिए रखा है हेलुसिनेशंस और रियल। क्या वाकई में उसने कुछ देखा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हेलुसिनेशंस हैं? तो ये जो जवाब हैं ये आप ही लोग डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आज के जो आप इंसिडेंट सुनने वाले हैं और उस इंसान से मिलने के बाद आप ही मुझे बताएंगे कि एक्चुअली जो भी कुछ इसके साथ हुआ वो हेलुसिनेशंस थे या फिर चीजें रियल थी। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं। ये एक ऐसा इंसान है जिसने कई बार घोस्ट के साथ एनकाउंटर किया है। कई बार हमारे जो नक्षत्र होते हैं बड़े वीक होते हैं, हमारी जो कुंडली के अंदर में जो ग्रहों की पोजीशन होती है, जो स्टार्स होते हैं हमारे, वो वीक होते हैं। ऐसे लोग कहीं पर भी अगर नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस है तो सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उनको अपनी प्रेजेंस फील करवाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के शख्स के साथ जिसका नाम है आशीष। आशीष जयपुर में जॉब करते हैं और इनके साथ कुछ ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि एक्चुअली ऐसा हुआ। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। ये इंसिडेंट जो है वो रियल है या फिर नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, हॉरिफाइंग है, या लोगों को उससे कुछ सीख मिल सकती है, तो आप ऐसी स्टोरीज मेरे साथ जरूर 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 शेयर करें ऑन माई जीमेल आई डी princeofchemistry22@gmail.com। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, princeMNIT1987 ये मेरी इंस्टा आईडी है। तो ये स्टार्ट करते हैं स्टोरी के साथ। आशीष के साथ दो बड़े ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स हुए। एक तो ऐसा था जिससे वो बहुत परेशान हुआ छोटी एज के अंदर, और एक जो उसके साथ अभी रिसेंटली हुआ था। आशीष जयपुर में एक फर्म के अंदर काम करता है जो बेसिकली क्लोथिंग स्टोर्स है। तो इन्होंने अपना एक ब्रांच अलवर, जो एक सिटी है जयपुर के पास में, उसके एक छोटे से जगह जो टाउन साइड होती है वहां पर खोला। और वहां पर एक्चुअली कोई बहुत अच्छे ज़्यादा होटल्स नहीं थे। आशीष ने बुकिंग भी डायरेक्टली नहीं की थी, उसकी बुकिंग उसकी कंपनी ने ही की थी। और आजकल तो आपको पता ही सब कुछ ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन किसी ना किसी मीडियम के थ्रू उन्होंने बुकिंग कर दी, तो आप ज़्यादा बैकग्राउंड चेक नहीं कर पाते हैं चीज़ों का। वो वैसे ही बिजी था, उसके साथ कुछ लोग जाने वाले थे पर लास्ट मोमेंट पे उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो उसको अकेले वहां पर जाना पड़ा। ठीक है, दिन भर काम था, अकेला था, सारा स्टोर मैनेजमेंट संभालना था, उसको ओपनिंग का सारा काम देखना था। दिन भर निकल गया, रात को लेट हो गया, करीबन 11 साढ़े 11 बजे से स्टोर की ओपनिंग का काम संभालते संभालते ही हो गए। नेक्स्ट डे ओपनिंग थी, तो सारा स्टॉक वगैरह अरेंज करवाना, बहुत सारे काम होते हैं, आप भी समझते हैं। तो अराउंड 11:30 वो फ्री हुआ। और जब वो होटल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके होटल में सिर्फ एक ही रूम बुकड था, वो भी उसका। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखा वहाँ पर रिसेप्शन पे सिर्फ एक बंदा था और बाहर एक गार्ड था। रिसेप्शन के बंदे से उसने रूम नंबर लिया, चाबी ली और चला गया। और जाके अपना खाना पीना खा ही लिया था, थका हारा दिन भर का है, और वो सो गया। अब वो सो तो गया, ठीक है, लेकिन सोने के बाद उसे अचानक से रात के टाइम एकदम से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा था कि रूम के पीछे की साइड से कोई रो रहा है, बहुत तेज तेज कोई लड़की रो रही है। उसे लगा पता नहीं मन का वहम है। तो उसने एक बार तो देखा, फिर उसके बाद वो सो गया। हिम्मत हार के, मन मार के, थका हुआ तो बुरी तरह से, उसको नींद आ गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ ठीक है, पता नहीं ऐसे हो सकता है, कोई बिल्ली बिल्ली रो रही होगी। अगले दिन फिर से उठा, तो उसने बड़ी वियर्ड सी चीज़ थी, उसको लगा कि होटल में कोई और है ही नहीं। तो थोड़ा सस्ता होटल था, कंपनी वालों ने उसके साथ थोड़ा सा गेम कर दिया, बट स्टिल उसने सोचा चलो ठीक है भैया, अब आज तो स्टोर की ओपनिंग है, तो वो वापस से गया। और वापस से अपना दिन भर वो स्टोर की ओपनिंग वगैरह सारा हुआ, सब कुछ बढ़िया रहा। और नेक्स्ट नाइट उसको और रुकना था वहाँ पर, तो अगेन रात को 10-11 बजे के आसपास वो फ्री हुआ। वहाँ से उसने खाना वाना खाया और अपना पार्टी वार्टी करके बढ़िया, है ना, समझ रहे हो ना लोग, पार्टी वार्टी करके बढ़िया वो अपने होटल में पहुंचा। तो अब वो होटल पहुंचा, फिर से अगेन वही दिन भर का थका हुआ आदमी है, और वो होटल में जाके सो गया। सो गया, अचानक से रात को मतलब 2 बजे के आसपास उसकी आंख खुली। तो 2 बजे के आसपास जैसे उसकी आंख खुली, तो उसे लगा कि इस रूम में कोई है, उसको प्रेजेंस से फील होने लगी। तभी अचानक से लाइट चली गई, बिल्कुल गुप अंधेरा। और जैसे ही लाइट गई, उसको किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। उसको लगा कि बाथरूम, जो जो रूम का जो बाथरूम था, उसमें से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो जैसे हल्का सा पास गया, इसको बहुत तेज किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। जो पहली आवाज़ आई वो कुछ ऐसी थी, जैसे ही वो और पास गया, वो आवाज़ एकदम से चेंज हो गई। मतलब इस तरह से एकदम से कोई रोना शुरू कर गया। बस इतना सुनते ही उसने आओ देखा ना, तो भाग, रूम से गिरता पड़ता भागा। बाहर जाके उसने देखा तो रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था,
होटल बिल्कुल खाली था। और जैसे ही होटल से बाहर निकला तो वहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था। उस गार्ड को ने उसको देखा, और गार्ड ने उसको देखा और उसने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से? तो बोलता है यार मैं इस होटल में रुका हुआ है। आप इस होटल में रुके हुए हो? बोलता है हाँ। तो बोलता मुझे तो रिसेप्शन वाले बोल गए कि तो आज कोई बुकिंग ही नहीं है। तो बोलता क्या बात कर रहा है, अरे 101 नंबर रूम मेरा है। जैसे उसने 101 नंबर रूम बोला, गार्ड का चेहरा थोड़ा सा, 101? बोलते हैं हाँ। अच्छा, अच्छा क्या हो गया साहब, आप एकदम चिल्लाते क्यों हैं? तो भागता हुआ आया था और चिल्ला, कौन है, कहाँ है, यहाँ कोई भी नहीं है, रिसेप्शन कहाँ है, चल बचाओ बचाओ, ऐसे भागता हुआ आया। तो गार्ड भागता हो गया था वो भी। तो उसने बोला कि क्या हुआ सर? तो बोलता है कि क्या हुआ, जैसे अभी लाइट गई मेरे रूम में किसी की बहुत तेज रोने की आवाज़ आई। बोलते सर किसकी? बोले एक लड़की के रोने की। तो उसने उसको बोला सर आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, हो सकता है ऐसा हुआ हो, ऐसा एक्चुअली पता नहीं क्यों आपको ये रूम दे दिया लोगों ने। तो बोलता मतलब क्या है तुम्हारा? तो बोलता है कि सब बैठो मैं बताता हूँ। बोला बैठना बैठना नहीं है, मेरे को जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रुक सकता, मेरे को बहुत तेज डर लग रहा है, मेरे को छोड़ के आओ तुम कहीं पे, मतलब यहाँ से मैं निकलने के लिए ऑटो वोटो कुछ करवाओ मेरे को। तो बोलता है कि साहब बैठो, अभी कुछ नहीं मिलेगा और आप यहाँ बैठो, मैं समझाता हूँ। बोलते नहीं नहीं मैं नहीं बैठ रहा। तो बोला चलो बैठो मत, आप मेरे साथ चलो। तो उसको होटल से दूर ले गया ऐसे गली के किनारे तक घूमता घूमता, और उसने उसको बताया कि यहाँ पर ना एक इस रूम के अंदर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद से कई बार कुछ लोगों को ऐसी आवाज़ आई, उसके बाद से रूम किसी को देते नहीं है, पर पता नहीं आपको ये रूम कैसे दे दिया, कैसे आपको मिल गया है। और अब आप सर कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अभी आप बैठो यहाँ पर, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, आप 2-3 घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर आप निकल जाना, तो अभी कुछ मिलेगा भी नहीं साधन आपको। तो थोड़ा शांत हुआ, रिलैक्स हुआ, दूर गया, दूर से वापस आया, बैठा। तो बोलता है कि उस गार्ड ने उससे बोला कि साहब ये गार्ड की खटिया थी, बोला आप इस पे सो जाओ, मैं इधर बैठ जाऊंगा, है ना। तो उससे पूछता है यार तेरे को आवाज़ नहीं आई क्या? बोलते हैं नहीं साहब मेरे को तो आज तक ही नहीं है, बस लोगों को आती है, और मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं आई। तो वो बड़ी हिम्मत से वो बैठा बाहर, उसको भी कुछ भी फील नहीं हुआ, कोई आवाज़ नहीं आई, वो वहीं पे बैठा रहा, नींद तो उसको आई नहीं। सुबह उठा, जैसे मतलब सुबह हुई, वो सीधा वहाँ से निकला। उसने रात को भी अपनी फैमिली पे कॉल किया, पर रात को 2:30-3 बजे सब सो रहे होते हैं, किसी ने कॉल उठाया नहीं। सुबह उसको कॉल किया तो उसने सारा इंसिडेंट बताया। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट उसके साथ हुआ, लेकिन ये छोटा सा इंसिडेंट भी बहुत हॉरिफाइंग था। ऐसा ही एक और इंसिडेंट इसके साथ हुआ था पहले, जब ये छोटा था। ये एक्चुअली एक फैमिली ट्री वाला इंसिडेंट है। बेसिकली जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, कई बार क्या होता है आपके पैदा होने से पहले आपके ही रिलेशन में से आपके पापा के भाई हों, तो इसके जो पापा के भाई हैं, बड़े भाई थे, उनके बच्चे हुए थे शुरुआत में, तो उनकी होते ही शुरुआत में डेथ हो जाती है। तो वो कई बार उनको मतलब बोलते हैं ना मुक्ति नहीं मिल पाती, उनकी जो स्पिरिट होती है उसको। तो ऐसा कहते हैं हमारे राजस्थान में, को पितर बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट और आपको प्रेजेंस फील करवाते हैं। अपनी फैमिली ट्री के अंदर वीक लोगों को चुनते हैं और उनको दिखाई देते हैं, उनसे वो फील करवाते हैं प्रेजेंस को कि हम लोग हैं। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट इसके साथ हुआ था। और ये जो इंसिडेंट था ये इनके खुद के घर में हुआ था, जो एक्चुअली बांदीकुई के अंदर है। यहाँ पे एक छोटा सा घर है इनका खुद का, विलेज टाइप का जो पूरा एनवायरनमेंट होता है। तो आइए आपको थोड़ा सेटअप बताता हूँ कि क्या था वहाँ पर। उस घर में ऐसा एक नीम का पेड़ था, ठीक है। तो नीम का पेड़ था, और नीम के पेड़ के साथ जैसे यहाँ पर रूम है, ऐसे इनका घर बना हुआ था। और इसको नीम के पेड़ में दो लोग दिखाई देते थे। अचानक से, जब से थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, तो इसको एक दिन अचानक से ही उस नीम के पेड़ में कुछ दिखने लगा। क्या दिखता था? उसको दिखते थे दो बच्चे, दो बच्चे जिनके सिर के ऊपर इस तरह से, जैसे तो खैर स्कैरग्रो है, पर उनके सिर के ऊपर मटका रखा हुआ होता था, ये उसको दिखता था ऐसा। और वो दोनों नीम की पेड़ की डाली पे बैठे रहते थे और उसको ऐसे बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ। फिर जैसे उनकी तरफ देखता, अब सोच रहा कि नीम के पेड़ पे बैठा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, वो बैठे नहीं रहते थे, जैसे पलंग पे लेटा हुआ है, तो ये उस पे से उतर के आ जाते नीचे, और उसका पैर पकड़ के वो खींचने लग जाते थे, और ये जोर से चिल्लाता, मेरा पैर छोड़ दो, मेरा पैर छोड़ दो। अब सब लोग बोलते कौन, किसने तेरा पैर पकड़ रखा है? बोलता है देखो इन दोनों ने पकड़ रखा है। वो दोनों सिर्फ इसी को दिखते थे, वो किसी और को दिखते ही नहीं थे। जब भी, अब आप सोचो, रात को ये सोया, जनरली बाहर ही सोते थे पहले गर्मियों के टाइम में, तो जैसे वो सोता था, अब क्या है घर वाले सोचते थे कि हाँ ये यूं ही बोल रहा है, बकवास कर रहा है, लेकिन वो सोता रात को, और उसको तो सीधा ऊपर देखते, वो दोनों ही दिखते और उसको ऐसे बुलाते रहते हैं, फिर उतर के आ जाते हैं और उसको खींचे लग जाते हैं। अब सोचेंगे रात को दिखता होगा, नहीं नहीं नहीं, दिन के किसी भी टाइम में, दिन के किसी भी टाइम में अगर वो नीम के पेड़ के आसपास है या घर के बाहर है। जैसे क्या होता है ना इसमें, एक छोटा सा पॉइंट ये था कि इनके घर की एक बाउंड्री थी, ठीक है, जैसे रूम है, तो ये इस एरिया में ही ये सब होता था। जैसे वो अंदर चला गया, ये लोग अंदर एंटर नहीं कर पाते थे। तो हो सकता है कोई ऐसी बाउंड्री हो उनकी, या फिर इस रूम में पूजा वूजा भगवान वगैरह कुछ हो, इस वजह से वो एंटर नहीं करते थे। तो अंदर एंटर नहीं करते, लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर कहीं पर भी ये होगा, तो इसके आते ही वो उसको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाते थे और इसको अपनी तरफ बुलाया करते थे।
ना सिर्फ यहाँ, ना रात को, दिन में भी, हाँ दिन में भी जैसे वो यहाँ कहीं आता, बाहर आते ही इसको दोनों दिखते, उतर के इसके पास में आ जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, इसके हर दिन होने लगा। अब ये परेशान हो गया। आप सोचो हर दिन आपके साथ ऐसा हो, आप अपने घर के बरामदे में पहुंचे, बरामदे में पहुंचते ये दो जने आपके पास में आके खड़े हो गए और आपको ले जाने लगे। अभी उनसे पूछता तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो बोले हम तेरे को ले जाना चाहते हैं। तो बोले कहाँ ले जाना चाहते हो, बोले तू हम में से ही एक है और हम तुझे ले जाना चाहते हैं। समझ गए ले जाने का मतलब। तो ये आके उससे बोलता हो, ये बहुत तेज से रोने लग जाता, फिर सारे घर वाले आ जाते और वो गायब हो जाते। तो जैसे ही अकेला होता इसके पास, वो दोनों आके खड़े हो जाते और उससे बोलते कि हम तुझे लेके जाएंगे। तो अब इस तरह से उसको वो दोनों दिखने लगे। अब घर वालों ने तो माना ही नहीं। अच्छा, उसके ऐसा नहीं कि एक दो दिन चलो, उसको तो बहुत लंबे टाइम, तो 4-5 महीने तक चलता रहा। वो हर दिन परेशान होता, तो उसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया, अपने रूम में ही रहता था। बहुत डर लगने लग गया था उसको। इवन जब वो रूम में बैठा होता था तो गेट के ऊपर वो आके खड़े होते, पर गेट से अंदर नहीं आते थे। अब सोचो एज उसकी 10-12 साल की रही होगी उस टाइम पर, तो 10-12 साल का बच्चों के साथ ये सब घटनाएं हो रही है। तो घर वालों ने क्या किया कि परेशान होता है यहाँ पे, तो उन्होंने पड़ोस वाले घर में जाके सुला दिया। अब वो पड़ोस वाले घर में जाके सोया, तो पहला दिन उसका ठीक गुजरा, उसको कुछ नहीं दिखा, वो बड़ा खुश। दूसरा दिन भी अच्छा गुजरा, कुछ नहीं। तीसरे दिन वो दोनों उस घर में भी पहुंच गए। तो रात के करीबन 8 बजे के आसपास की बात है। जिसने बताया कि गांव टाइप का वो पूरा सीन था उस टाइम पर वहाँ पे। तो जनरली बरामदे में बाहर ही सोया करते थे। तो जैसे ही वो वहाँ मतलब सो रहा था, अचानक से उसको दोनों सामने से आते हुए दिखाई दिए। अब जैसे वो सामने से आते हुए दिखाई दिए तो उसने चिल्लाया बहुत तेज कि ये दोनों वहाँ पे भी आ गए, यहाँ पर भी आ गए। तो इनकी फैमिली में जो उस घर में रहे थे वहाँ पे एक लेडी थी। ठीक है, लेडी कहती थी, लड़की थी एक। बट शायद वो कहते हैं कि वो, ये लोग कहते हैं उस चीज़ में कि उनके अंदर कोई पावर्स थी, ऐसा कुछ था। तो अचानक से जैसे वो भाग के आई, तो उन्होंने भी उसको देखा। और जैसे ही वो देखा, उन्होंने पता नहीं उनके अंदर कोई अजीब सी कोई पावर से ही क्या हुआ, वो बहुत तेज एक डंडा उठाकर उनके पीछे भागी। जैसे वो भागी, वो दोनों उसको भागते हुए दिखाई दिए। और भागते हुए दिखाई दिए और गायब हो गए जैसे वो भागी उनके पीछे। तब जाकर सारे घर वालों ने जब देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये कुछ हुआ है यहाँ पे। फिर उन्होंने, वो जो थी दीदी, उन्होंने आके बताया, एक्चुअली बुआ बोलते थे उनको ये। तो बुआ जो थी उन्होंने आके बताया कि झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसके पीछे पड़ा हुआ है कोई ना कोई, तुम इसका इलाज कराओ। तो फिर उसके बाद गांव में उन्होंने पता किया, तो एक आदमी था जो इसका इलाज करता है। एंड द मोस्ट फनीएस्ट थिंग, जो जिस आदमी ने इलाज किया, एक्चुअली उसके बारे में है। वो सारी चीज़ें आपको बताएगा आशीष खुद। तो हम मिलते हैं आशीष के साथ और बात करते हैं कि कैसे उसको इस चीज़ से छुटकारा मिला और क्या क्या उसके एक्सपीरियंस रहे। और एक और छोटा सा एक्सपीरियंस जो स्विमिंग पूल में हुआ था, वो भी हम लोग वहीं पे सुनेंगे। ऑल दो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो दो इंसिडेंट इसके साथ हुए, जो कि दोनों ही इसके लिए बहुत हॉरीफाइंग थे। तो ये मिलते हैं आशीष के साथ और पता करते हैं कि कैसे आखिर उसको इन दोनों से छुटकारा मिला। तो ये मिलवाता हूँ मैं आपको आशीष से, जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया। तो आशीष आओ। तो ये आशीष जिसके साथ एक्चुअली ये दोनों इंसिडेंट हुए हैं, और हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि बेसिकली क्लोजर क्या था, जो हमारे जो दो इसको जो बच्चे दिखा करते थे उनकी स्टोरी का क्लोजर क्या है, कैसे आखिर इसको दिखना बंद हुए। तो सबसे पहले आशीष, कितनी उम्र में, किस उम्र में आपको ये दोनों दिखना शुरू हुए थे? ये करीब 10 साल की एज का था मैं, जब से मेरे को ये दिखना शुरू हुए थे, जो आप पेड़ वाले बता रहे हो ना। मेरे को लगभग 1 साल तक ये कंटिन्यू दिखते रहे। फिर ये मैं परेशान भी रहता था काफ़ी, और मैं सबको बताता था ये चीज़ कि ये मेरे को दिख रहे हैं, बाकी मेरे सिवा किसी को नहीं दिखते थे वो। अच्छा, पहली बार कब दिखे थे? पहली बार जब मेरे को दिखे थे, मैं स्कूल से घर आ रहा था, तब मैंने घर खाना वाना खा के अपने बाहर की तरफ गया थोड़ा सा, तो मैंने देखा कि अजीब सी चीज़ मेरे को देख रही है पीछे से। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, जैसे ही पेड़ के ऊपर दो ऐसे थे जिन्हें देख के मेरी हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। और मैं डरने लग गया, मैं भागने लग गया, और दोनों मेरे पास आ रहे हैं, बुला रहे हैं मेरे को। फिर मैं अंदर गया, मैं सबको बता रहा कि ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर सबको मैंने बाहर बुलाया, तो किसी को नहीं दिख रहे, सब मेरे से बोल रहे थे, जैसे मम्मी दीदी पापा सब बोल रहे कोई तो नहीं है यहाँ पे। बाकी मैं सबको बता रहा था ये खड़े हैं दोनों, मेरे को बुला रहे हैं। फिर एक दिन हो गया ऐसे, फिर दूसरे दिन भी जैसे रात हुई तो वो, मैं सोने लगा बाहर की तरफ, तो वो बाहर ही वहाँ के मेरे पैर को खींच के ले जाने लग गए मेरे को पेड़ों की तरफ। तो फिर भी मैं मम्मी को बताने लगा। फिर मेरे को मम्मी ने अंदर सुलाया, फिर भी यकीन नहीं हुआ किसी को। फिर 1-2 दिन तक कंटिन्यू चलता रहा, मैं सबको बताता रहा। फिर एक दिन मैं अपनी बुआ जी के घर पे सो रहा था। फिर बुआ जी को
तो वहाँ पर मेरे को मम्मी सुलाने ले गई थी क्योंकि मैं काफ़ी परेशान था वो घर तो पे। मैंने इनको बताया क्योंकि वो तो बहुत टाइम हो गया। अच्छा, पॉइंट ये है कि जैसे दिन में हर टाइम दिखते थे या हाँ, हर कोई टाइम। स्पेसिफिक टाइम तक एक बार दिख गया फिर 2-3 नहीं, घंटे नहीं, बाद दिखा? हर टाइम पेड़ पे रहते थे और मेरे को बुलाते रहते थे, हर टाइम दिखते तो थे। जब तुम कमरे के अंदर जाते तब नहीं आते थे? नहीं, कमरे के अंदर जाता था, वैसे ही कमरे के बाहर तक आ जाते थे, रूम में अंदर नहीं रूम आ के अंदर एंटर पाते, नहीं नहीं आ करते पाते थे। थे। अच्छा, फिर इसका इलाज क्या हुआ, कैसे छुटकारा मिला इससे? फिर मैं काफ़ी परेशान था, फिर मम्मी और इनको भी यकीन नहीं आया। फिर एक बार हमारे पीछे जैसे कुछ ये सब काम करते हैं ना भूत वूत भगाने के, तो मम्मी मेरे को लेके गई। फिर ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर कुछ आ गया, मेरे को ऐसा लगा मैं अजीबो गरीबो चीज़ें कर रहा हूँ। फिर मम्मी ने भी सोचा, मेरे से पूछा तू क्या कर रहा है, मेरे को खुद को पता नहीं रहता था मैं क्या कर रहा हूँ। फिर एक बार क्या, वो मेरे को कहीं दिखाने लेके गई, पीछे कोई किसी भूत वूत भगाते हैं ना, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने वैसे ही मेरे को भगाने लगे ना, वैसे कुछ उन्होंने पूजा पाठ करी और मेरा टीका वीका लगाया। फिर उन्होंने जैसे ही मेरे अंदर से एकदम से ऐसा लगा कुछ निकला है, और मुझसे निकल के वो उनके अंदर चले गया था, किसके अंदर चला गया? जो मेरे वो ऐसे भूत जो जो भगाते हैं ना। अच्छा, देखा आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस जो भूत निकाल रहा था उसी के अंदर वो एंटिटी जो थी वो इसकी बॉडी में से निकल के चली गई, तो इसको फील हुआ कि इसकी बॉडी में से कुछ निकला है। और उसके बाद आपको कैसे पता लगा कि उसकी बॉडी में चला गया? नहीं, वो जैसे ही हरकतें करने लग गया, फिर जैसे मैं हरकतें करता था, जो सेम हरकतें वो करने लग गया मेरी जैसी। मम्मी ने भी ये बोला और कि वो तो तांत्रिक था ना, उसको तो प, सब कुछ आता है। आता है पता नहीं उसको। फिर वो पागलों जैसे हरकत करने लग गया, भागने लग गया, ये आ गए मेरे को पकड़ रहे हैं, मेरे को मार थोड़ा देंगे इधर ये आ जाओ। दोनों, दोनों मुझे मार देंगे। फिर ऐसे ऐसे करके फिर उनको भी पता नहीं, इलाज के लिए बाहर लेके चले गए थे वो। तो यहाँ पे शिकारी खुद शिकार हो गया। बेसिकली जो इसके भूत निकालने आया था उसी की उसके ऊपर ही बेसिकली वापस से वो जो भी चीज़ थी, जो एंटिटी थी, वो उस पर लैच हो गई। और उसके बाद उनको भी इलाज करने के लिए कहीं और जाना पड़ा। तो ये थी वो क्लोजर जो दो स्टोरी जिसको दो लोग दिखा करते थे। बड़ा ही हॉरिफाइंग सा था कि मतलब बचपन में छोटी एज में ऐसा कुछ होता है अगर किसी के साथ, तो बड़ा इशू हो जाता है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, आदमी मतलब चैन से कैसे बैठ सकता है। और वो जो होटल में हुआ था, आप मतलब आप ही को वो होटल क्यों मिला? मुझे एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे भी नहीं पता था कि उस होटल के अंदर कोई वैसे गेस्ट वगैरह नहीं है। मुझे लगा कि ऊपर गेस्ट होंगे और भी होंगे। मुझे बाद में पता चला उस होटल में पूरे में सिर्फ मैं अकेला था, मैं अकेला था। तो जैसे मैं फर्स्ट डे गया तो वहाँ पे फर्स्ट डे ऐसा लगा कि कोई रोने की आवाज़ आ रही है मुझे। फर्स्ट डे तो मैंने ऐसा आया था, मैं सो गया, मैंने सोचा ऐसा कुछ बिल्ली वगैरह रो रही होगी। फिर सेकंड डे मैं जैसे आया था किसी स्टोर से अपने, तो मैं गया होटल के अंदर। तो मैंने एंट्री करी, मैं 12-1 बजे समथिंग मैं अपने वॉशरूम में गया मुंह धोने के लिए। तो मेरे को लगा पीछे से, मैंने मिरर में देखा तो पीछे से मेरे एकदम से कुछ निकला। तो मैंने एकदम से पीछे देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। तो मुझे फील हुआ कि कुछ तो है। फिर भी मैंने सोचा कि कोई नहीं, सो गया फिर मैं। तो लगभग 1-2 घंटे मैं सोया। 1-2 घंटे के बाद एकदम से वहाँ ऐसा हुआ कि लाइट चले गई। फिर लाइट जाने के बाद ऐसे रोने की आवाज़ आ रही है, फिर मेरी ऐसी दिल की धड़कन तेज हो गई एकदम से। फिर पहले ऐसा था कि आदमी की आवाज़ है, उसके बाद औरत की आवाज़ आई, दोनों जैसे एक साथ रो रहे हैं, दोनों के दोनों दोनों एक साथ रो के मेरे करीब आ रहे हैं। तो करीब आते आते मैं बेड पे सो के, ऊपर से लाइट चलेगी, मैं चिल्ला रहा बहुत तेज से, बचाओ बचाओ। फिर उसके बाद भी कोई भी नहीं आया। उसके बाद मैं कैसे कैसे करके एक बार तो मैं हलवाई से भिड़ गया, क्योंकि अंधेरा हो गया था रूम में, पूरे में अंधेरा था। और फिर उसके बाद मैं गया फिर बाहर, तो मेरे पूरे जैसे पसीने पसीने, पूरे पसीने में, कोई नहीं था होटल के बाहर भी। फिर एक जैसे गार्ड अंकल लेटे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ से आए हो। तो मैंने बोला मैं इस होटल के अंदर था, मुझे रोने की आवाज़ आ रही है और मेरे पीछे कर रहा है कोई, ऐसा लग रहा है, और लाइटें भी चली गई। क्योंकि लाइटें तो अभी 1 मिनट के लिए गई थी, वो तो वापस आ गई लाइटें, जैसे मैं बाहर गया तो वापस आ गई थी लाइटें। तो उसके बाद उन्होंने बताया मेरे को कि मेरे को तो बताया गया था यहाँ पर कोई भी गेस्ट नहीं है, आज खाली है पूरा होटल। तो आप, मैंने कि इस रूम में मैं ही था जब सो रहा हूँ मैं, आप थे नहीं, मैं आया था जब। तो ये बोला इस रूम में, मैंने कि बहुत गंदी, 2 दिन से मैं परेशान हो गया, इस रूम में रोने की आवाज़ आ रही है मेरे को, और मेरे पीछा कर रहा है कोई, जैसे वॉशरूम के अंदर से ही। फिर उसके बाद उसने बताया मुझे कि आप बैठो, ऐसे पानी वानी तो पियो। ये कहानी मैं इनको पूरी बता चुका हूँ हाँ। कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ था इसके साथ, वो हुआ था स्विमिंग पूल में, हम्म। है ना? तो वहाँ क्या हुआ था, क्या लग रहा था? वहाँ पर था कि मैं और मेरा जैसे कजन भाई है, तो हम दोनों गए थे, दिन का टाइम था। दिन का टाइम था तो वहाँ पर पूरा सुनसान ही लगा था। जब गांव होते हैं ना, गांव में नया नया खुला था, नया नया शौक था कि नहाने का, तो गए थे हम।
तो हमने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। हम एक अंकल बैठे थे, अंकल हम नाले के अंदर, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, तुम चल जाओ। उसके बाद हम दोनों अंदर गए। तो मैं जैसे ही अंदर अंदर जैसे गया ना, तो मैं एक दो बार तो ऐसे स्विमिंग कर लिया, मैं अंदर जाके नहा लिया। तो दूसरी बार जैसे मैं ऐसे जंप लगा के गया ना, तो मेरे को एकदम से नीचे पैर पकड़ के खींच लिया पानी के अंदर, और मेरे को ऊपर ही नहीं आने दे रहा। और उसके बाद मैं अंदर ही और मेरा भाई सोच रहा है कि ये अंदर स्विमिंग कर रहा होगा, इसको आराम से, उसको लग रहा है कि ये कर रहा है, और मैं तड़पड़ा रहा हूँ अंदर बहुत तेज से, और नीचे से पैर में मार रहा हूँ। तो उसे लगा कि कुछ हो रहा है नीचे, तो वो नीचे आया तो मेरे को तेज तेज से खींच रहा है, और मेरी सांसें ऐसे बढ़ने लग गई। उसके बाद मेरी जो दोनों आंखें थी वो ऊपर की साइड चले गई। मेरे को लगा कि मैं गया भाई, और मैं बता भी चिल्ला रहा हूँ मैं पानी के अंदर भी। फिर वो मेरे को कैसे ना कैसे करके खींच रहा है, मैं आ ही नहीं रहा पा रहा ऊपर, क्योंकि नीचे से मेरे को लग रहा है दोनों पैरों से पकड़ रहा है मेरे को। तो उसके बाद ऐसा तो नहीं था पैर फंस गया था कहीं पे? नहीं नहीं, पैर पानी पूरा साफ था, नीचे कुछ भी नहीं था, पानी पैर कैसे फंसेगा? मेरे को फील हुआ ना, दोनों पैर पकड़ रखे हैं मेरे, ऐसे करके पकड़ के रख रखे हैं। और फिर मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ बाहर, लेकिन आ ही नहीं पा रहा। फिर वो अंकल को वो बुलाने गया, तो अंकल भी गए वहाँ से। अंकल ही नहीं थे वो जो हमको एंट्री कराए, उन्होंने वो चिल्ला रहा है। अंकल ही तो नहीं आ गए थे पूल नहीं में? नहीं, अंकल नहीं आए, बट था ऐसा कि वो चिल्ला रहा था, मेरा भाई जो था ना, वो तेज से चिल्ला रहा कि बचाओ इसको, बचाओ मेरे भाई को बचाओ। उसके बाद वो कैसे ना कैसे करके लास्ट में वो ही कूदा, और नीचे से मेरे को ऐसे देखे कंधे से उठा के फिर कैसे ना कैसे करके लाया। उसके बाद में बेहोश रहा थोड़ी देर, मेरी दोनों आंखें ऊपर चली गई थी, बहुत बड़ा वो था। तो देखो कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसके साथ ऐसा बहुत बार हो गया है, और ये 3 इंसिडेंट थे जो आशीष ने हमारे साथ शेयर किए। सो थैंक यू आशीष फॉर कमिंग, और ये बताने के लिए कि देखो, लेकिन एक्सपीरियंस हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपने जैसे मूवीज़ के अंदर देखा है कि भूत आता है आपको उड़ा के ले जाता है। इट्स जस्ट अ प्रेजेंस। कई बार आपको प्रेजेंस फील होती है, और अगर आप वहाँ से निकल लेते तो आप बच जाते हैं, वरना अदरवाइज लंबे टाइम तक आप रहेंगे तो चीज़ें आपके ऊपर ओवर पावर करने की आपको कोशिश करती हैं, और वो आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। तो ये थे आज के हमारे 3 रियल इंसिडेंट जो कि एक रियल इंसान के साथ हुए, जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी इंसिडेंट पसंद आई होगी, और आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। जिन लोगों के ग्रह नक्षत्र थोड़े हल्के होते हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो पूजा करनी चाहिए, पूजा पाठ बहुत अच्छे करना चाहिए। और अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, है ना। मैंने आपसे भी ये कहा था, ये ज़रूर करना चाहिए। और थोड़ा सा आप लोगों को ऐसी जगह से जाने से बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई कह रहा है, उसको आपको ये नहीं करना चाहिए, यूं ही मजाक कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, चलो एक्सप्लोर करने के चलते हैं, क्योंकि कभी कभी एक्सप्लोरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हज़ार्डस बन सकता है।